हाय एवरीवन, वेलकम टू W3 कोड पैड। और इस वीडियो में मैंने आप वो बताऊंगा 10 न्यू लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चंस। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेरी बिल्डर लारावेल क्वेरी बिल्डर के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बहुत न्यू क्वेश्चंस है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इन लारावेल क्वेरी बिल्डर। तो ये जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर बोट्स ग्रेटर देन 100 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेम इज दिस एंड बोट्स इज ग्रेटर देन 50। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है। इसको हमें क्वेरी बिल्डर लारावेल क्वेरी बिल्डर में कैसे लिखेंगे, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसमें दो ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर। ये है हमारा कंडीशन बोट्स ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन है, और ये दो कंडीशन और में है। ठीक है, और ये अंदर जो कंडीशन है ये एंड ऑपरेटर में है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले लिखेंगे डीबी फसाड टेबल, यूजर्स टेबल से आ रहा है हमारा वेयर कंडीशन। तो वेयर कंडीशन में पहले वेयर कंडीशन में हमारा लिखा है वोट्स ग्रेटर देन 100, वोट्स ग्रेटर देन 100। तो यहाँ तक हो गया ना। और कैसे लिखते हैं क्वेरी बिल्डर में? और वेयर एक फंक्शन होता है, तो लिखेंगे और वेयर में हमें एक्चुअली और एक कंडीशन लिखना है। इसीलिए हम क्या कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और वेयर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन क्वेरी, ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी से हम क्या करेंगे, ये क्वेरी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? नेम इज इक्वल टू दिस एंड बोट्स इज इक्वल टू दिस। तो कैसे लिखेंगे? वेयर डॉलर क्वेरी, ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन में ये क्वेरी जो वेरिएबल हम पास कर रहे हैं, तो डॉलर क्वेरी वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। और एक लिखेंगे वेयर बोट्स इज इक्वल टू दिस। तो जब हम ऐसे लिखते हैं ये एंड ऑपरेटर में आ जाएगा। तो अभी ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। तो वे और वेयर के अंदर हमारा ये क्वेरी आ गया। ठीक है, तो डीबी टेबल वेयर बोट्स ग्रेटर देन 100 और लिखना है तो और वेयर लिखेंगे। और ये फंक्शन शुरू हो रहा है, फंक्शन खत्म हो रहा है, उसके बीच में हमें एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन कैसे लिखेंगे? डॉलर क्वेरी वेयर नेम इज इक्वल टू दिस वेयर बोट्स इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गया हमारा लारावेल क्वेरी बिल्डर। और एंड ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे इस एग्जांपल में और इस इंटरव्यू क्वेश्चन में, इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि हमें पता चलेगा, पता है कि नहीं है कैसे और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर लगाएंगे क्वेरी बिल्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन क्वेरी बिल्डर। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है। तो क्या देखते हैं, क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर कंडीशन लगा है, ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, इस बीच में एक सब क्वेरी चल रहा है, सिलेक्ट अगेन। तो सब क्वेरी वेयर टाइप इज इक्वल टू प्रो, टाइप इज इक्वल टू प्रो फ्रॉम मेंबरशिप वेयर ये कंडीशन लगा है। तो ये जो कलर में आप देख रहे हो ये सब क्वेरी है, ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो सब क्वेरी कैसे लिखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में। यूजर वेयर के बाद हमारा एक सब क्वेरी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये सब क्वेरी है तो इसीलिए एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? सिलेक्ट टाइप, सिलेक्ट टाइप। सिलेक्ट फंक्शन क्या होता है, अब कौन सा फील्ड को हमें क्वेरी फील्ड लिस्ट में लेना है। तो सिलेक्ट टाइप मैंने खाली टाइप को लेना है मेंबरशिप से। वेयर फ्रॉम मेंबरशिप वेयर कॉलम मेंबरशिप आईडी इज इक्वल टू, वेयर कॉलम का मतलब ये दो कॉलम को ये इक्वल करेगा, मेंबरशिप डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू, ओके। और वेयर हम लिख सकते हैं, खाली वेयर भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर बाय। फिर क्या लिख सकते हैं? लिमिट वन। ये हमारा क्वेरी शुरू हो रहा है, सब क्वेरी शुरू हो रहा है यहाँ से, खत्म यहाँ पे हो गया, कॉमा प्रो वेयर, ये वेयर देन फंक्शन क्वेरी, ये पूरा सब क्वेरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इज इक्वल टू
प्रो। तो ये सब क्वेरी कैसे लिखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग, दिस इज द, ये आपका है एक क्वेरी बिल्डर है, लारावेल में लिखा गया है, इसका एसक्यूएल कमांड क्या हो सकता है। तो क्या देख लेते हैं क्या है ये, इनकम टेबल है, वेयर कंडीशन लगा है, अमाउंट ग्रेटर देन फंक्शन, ये एक सब क्वेरी चल रहा है। तो सब क्वेरी में क्या लग रहा है, क्वेरी सिलेक्ट रॉ फंक्शन में क्या होता है कि हमें कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट का स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं, जैसे एवीजी ये एक स्ट्रिंग है, एक्चुअली हमें इस स्ट्रिंग को हमें सीक्वल स्टेटमेंट लगाना चाहिए। तो क्या हो गया ये, सिलेक्ट एवरेज एवीजी आई अमाउंट फ्रॉम टेबल। तो ये क्वेरी क्या हो गया, डॉलर क्वेरी सिलेक्ट रॉ एवरेज। तो क्या ये स्टेटमेंट का काम क्या हो गया, क्या लिखेंगे भाई इसको, सिलेक्ट एवरेज अमाउंट फ्रॉम इनकम। और पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनकम वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन सिलेक्ट एवरेज आई अमाउंट फ्रॉम इनकम एज आई। ओके, इसको क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि हमें ये पता है सिलेक्ट रॉ क्या होता है। सिलेक्ट रॉ फंक्शन बेसिकली यूज करा जाता है कोई भी स्ट्रिंग को हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज करना चाहते हैं, तब हम इस रॉ को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर, इसमें लिखा है डीबी टेबल यूजर्स स्किप 10 टेक 5 गेट, डीबी टेबल यूजर ऑफसेट 10 लिमिट 5 गेट। इसका मतलब क्या है, इसका एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होगा, इसका एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या हो सकता है, अभी देख लेते हैं। तो इसका मतलब है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर स्किप 10 टेक 5 मतलब लिमिट 5 फ्रॉम कहाँ पे, ऑफसेट 10। तो जैसे ये लिखा हुआ है सिलेक्ट यूजर्स फ्रॉम यूजर्स ऑफसेट 10 टेक 5 लिमिट 5, तो लिमिट 5 ऑफसेट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेरी बिल्डर फंक्शन है, कमांड है रोल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट रोल। दैट मीन्स ये रोल आपका कहीं से आ रहा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट से आ रहा है, फॉर्म से आ सकता है। तो इसका मतलब है हम रोल का वैल्यू हम उठा रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट है, रोल का वैल्यू हम उठा रहे हैं और डॉलर रो में स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेरी बिल्डर लिखा है डीबी टेबल यूजर्स व्हेन, इसमें व्हेन यूज किया गया है। आपको व्हेन कमांड का फंक्शन का मतलब पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो व्हेन रोल मतलब ये रोल, व्हेन रोल फंक्शन कॉलबैक फंक्शन में क्वेरी एंड रोल दोनों जा रहा है, रिटर्न क्वेरी वेयर रोल इज इक्वल टू रोल। इसका एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होगा, इसका एसक्यूएल स्टेटमेंट ये हो सकता है कि व्हेन कमांड यूज करा गया है, तो इसके मतलब व्हेन मतलब ये जो रोल है, ये रोल एग्जिस्ट कर रहा है, इफ दिस रोल एग्जिस्ट प्रेजेंट ओके होगा तो ये फंक्शन कॉलबैक फंक्शन कॉल हो जाएगी। तो इफ दिस डॉलर रो इज एग्जिस्ट, रिक्वेस्ट में ये रोल है तो ये चलेगा, तो नहीं तो क्या होगा, खाली चलेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये खाली कमांड हो सकता है स्टार फ्रॉम यूजर्स। ये क्वेरी कब होगा, जब आपका रोल ये वेरिएबल होगा नहीं, ये डॉलर वेरिएबल नहीं होगा। ये डॉलर वेरिएबल जब होगा दैट मीन्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर रोल है, एग्जिस्ट करता है, तो कॉलबैक फंक्शन कॉल होगा, उसमें क्या है वेयर रोल इज इक्वल टू रोल दैट मीन्स क्या स्टेटमेंट होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर रोल इज इक्वल टू डॉलर रोल, ये हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर जो बिल्डर है ये व्हेन लगा हुआ है, इसीलिए व्हेन कमांड क्या करता है, चेक करता है पहला पैरामीटर रोल को, रोल वेरिएबल को चेक करेगा, ये ट्रू है तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगी, ये फॉल्स है तो ये कॉल नहीं होगी। तो ये इन दिस केस द क्वेरी में भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर हो सकता है, नहीं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर रोल इज इक्वल टू रोल हो सकता है। ये कब हो सकता है, ये आपका डॉलर रोल वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा तब होगा, और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तब होगा, ये एग्जिस्ट करेगा डॉलर रोल तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, रिक्वेस्ट से हमारा इनपुट एक आ रहा है सॉर्ट बाय वोट्स।
तो सॉर्ट बाय वोट्स हमारा कहाँ HTTP रिक्वेस्ट से आ रहा है, हमारा इनपुट से आ रहा है, यूजर इनपुट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये वेरिएबल, तो DB टेबल यूजर्स व्हेन डॉलर सॉर्ट बाय वोट्स, देन ये वेरिएबल होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगी। इसमें क्या है, ऑर्डर बाय वोट्स, और ये फंक्शन नहीं होगी तो ये वेरिएबल नहीं होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कॉमा लगा हुआ है, तो थर्ड पैरामीटर। ओके, फंक्शन क्वेरी रिटर्न ऑर्डर बाय नेम। तो क्या होगा इसका आउटपुट, इस कमांड का क्या आउटपुट होगा, सिलेक्ट, एक कमांड हो सकता है सिलेक्ट, और सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर सिलेक्ट फ्रॉम यूजर ऑर्डर बाय वोट्स, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये वेरिएबल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा ये वाला फंक्शन चलेगी, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ऑर्डर बाय नेम, ऐसे हो सकता है, दो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है क्योंकि व्हेन लगा हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑफ MySQL I इंसर्ट ID। तो इसका एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इसका कमांड क्या हो सकता है, इसका हो सकता है इंसर्ट गेट ID। इंसर्ट गेट ID फंक्शन क्या करता है, टेबल यूजर्स टेबल में कुछ इंसर्ट कर सकता है, नहीं तो ये इंसर्ट करने के बाद ये ID रिटर्न करता है, जो करंट इंसर्शन रो का ID रिटर्न करेगा। तो मैंने इसे कमांड फंक्शन लिखा है, एक यूजर्स टेबल में हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो ये डेटा एंट्री हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको एक ऑटो इंक्रीमेंटेड वेरिएबल ID मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अपशर्ट इन लारावेल DB। अपशर्ट का मतलब क्या है, अपडेट इंसर्ट, तो ये इंसर्ट अपडेट भी कर सकता है, इफ यूजर प्रेजेंट है, डेटा प्रेजेंट है तो अपडेट करेगा, इफ डेटा प्रेजेंट नहीं है तो इंसर्ट करेगा, तो अपशर्ट बोलते हैं इसको। इंसर्ट रिकॉर्ड इफ नॉट प्रेजेंट, अपडेट द रिकॉर्ड इफ द रिकॉर्ड प्रेजेंट। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट क्या है, DB टेबल यूजर्स ID वेयर ID इज इक्वल टू 1, अपडेट वोट्स इज इक्वल टू 1। ये अपडेट फंक्शन का काम करते हैं। अपडेट क्या होगा, अपडेट यूजर्स सेट वोट्स इज इक्वल टू 1 वेयर ID इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, ये अपडेट फंक्शन ऐसे यूज करते हैं क्वेरी बिल्डर में। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग DB क्वेरी बिल्डर। DB टेबल यूजर्स वेयर वोटर्स ग्रेटर देन 100 डिलीट फंक्शन यूज किया गया है, इसके बाद डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर वोट्स इज इक्वल टू। तो ये कुछ लारावेल इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया क्वेरी बिल्डर के ऊपर। मैं और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को आप जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन का सीरीज में लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, उसको शेयर कर दीजिए, सो दैट जो लारावेल का इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं, लारावेल प्रिपेयर कर रहे हैं, लारावेल में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान होगा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।